अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के वीलॉग में मैं हाज़िर हूँ। मैं हूँ इस वक्त अपनी एक ज्वेलरी मार्केट में, जहाँ मैं अपने सॉफ्टवेयर की मार्केटिंग के लिए आया हूँ। अभी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मेरी मीटिंग है कस्टमर के साथ, मैं उनका वेट कर रहा हूँ इधर। आज के वीलॉग में मैं आपको सॉफ्टवेयर का पूरा दिखाऊँगा कि हमारा सॉफ्टवेयर में क्या क्या फ़ंक्शन है। अभी मेरी उनके साथ थोड़ी देर में मीटिंग होगी, तो मैं आपको पूरा सॉफ्टवेयर आपको उसके फ़ंक्शन दिखाऊँगा। इसमें उनके साथ जब मेरी ये बात चल रही होगी और मैं जब उनको सॉफ्टवेयर समझा रहा हूँगा, तो आपको साथ साथ मैं दिखाऊंगा कि मैं कस्टमर को अपने सॉफ्टवेयर के मतलब किस तरह गाइड कर रहा हूँ सारा। ये मैं अपने कस्टमर के पास बैठा हूँ इस वक्त। ये मैं उनको अपने सॉफ्टवेयर ओपन करके पूरा उनको बताने जा रहा हूँ। ये हमारे सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड आप देख रहे हैं, ये सामने आपको नज़र आ रहा है। सामने कैश इन हैंड है, ये स्टॉक है, ये बता रहा है कि कैश इन हैंड आपका ओपनिंग कैश कितना है आज की डेट में पड़ा हुआ आपके पास, और कितना कैश आया है, कितना कैश गया है। कैश इन कैश आउट बता रहा है, और ये आगे स्टॉक बता रहा है कि कितना स्टॉक आपके इधर पड़ा हुआ है आपके पास इस वक्त, ये उसको शो कर रहा है। ये आगे आपको वर्षा बता रहा है। वर्षा मीन्स होता है फैक्ट्री, यानी कि सऊदी अरब में वर्षा फैक्ट्री को कहते हैं। तो ये कि कितना वर्षे में आपके कितना स्टॉक पड़ा है, और कितना आपका वर्षे में स्टॉक आया है, और कितना स्टॉक आज की डेट में आउट हुआ है जी। ये उसके आगे आप देख सकते हैं, ये लाइव गोल्ड रेट्स दे रहा है कि आज के गोल्ड रेट्स क्या हैं। 24 कैरेट के पर ग्राम क्या रेट है, 21 कैरेट का पर ग्राम क्या रेट है, 18 कैरेट का पर ग्राम क्या रेट है। और ये आखिर में बता रहा है कि रिसीवेबल जो आपने वेट है आपका वर्कर से, जो आपने अपने कारीगरों को आपने दिया है वेट, वो कितना रिसीवेबल है वो आपने लेना है अपने कारीगर से। और नीचे आ रहा है कि टोटल सेल एंड परचेज़ आ रही है। इसमें बता रहा है कि आज की डेट में आपकी कितनी सेल्स हुई है, और कितनी आपकी परचेज़ हुई है, कितना आपने सेल एंड परचेज़ किया है आपने टोटल। ठीक है जी। और आगे ये बता रहा है बैलेंस इन मार्केट कि कितना आपने मार्केट से कैश रिसीव किया है, और नीचे बता रहा है कितना गोल्ड रिसीव किया है, ये बता रहा है। और अगला जो है टैब है, उसमें बता रहा है आपको, वो भी बैलेंस इन मार्केट, उसमें आपको बता रहा है कि गोल्ड पे इन मार्केट और गोल्ड और कैश पे इन मार्केट, कि आज की डेट में आपने कितना गोल्ड और कैश पे किया है। और आगे दे रहा है नेट बैलेंस इन मार्केट। इट मींस कि ये जो पीछे हमने गोल्ड पे और कैश पे है, इन दोनों का आपने प्लस माइनस उसका नेट वेट दे रहा है। और आगे दे रहा है धड़ा। धड़े का मतलब होता है कि तैयार माल, कि आज आपके पास कितना तैयार माल पड़ा हुआ है, कितना तैयार माल करके आपको आपके कारीगरों ने दिया है, और कितना तैयार माल आपने आगे मार्केट में सेल किया है, ये बता रहा है पूरा आपको सॉफ्टवेयर में। और नीचे ये लेफ़्ट साइड पे आपको बता रहा है अमानतें, क्योंकि यहाँ सऊदी अरब में अमानतों का कॉन्सेप्ट है कि आपने किस किस से कितनी अमानतें ली, किस किस से अमानत ली, सीरियल नंबर है, नेम है, फ़ोन नंबर है, और उनका वेट है कि किसकी अमानत का क्या वेट है। ये हमारे सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रो कराया है, जो मैं अपने कस्टमर को भी बता रहा हूँ यहाँ उनके साथ, और उनको मैं समझा रहा हूँ सारा अपना सॉफ्टवेयर के मतलब। ये इसका थोड़ा इंट्रो है। अभी हम इसका डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं अंदर जाके, क्योंकि मुझे कह रहे हैं कि मुझे इसका और भी दिखाएं। जैसे अभी हम ये डैशबोर्ड के बाद हम आगे आ जाते हैं अपने अकाउंट्स में। अकाउंट हम किस तरह मेंटेन करेंगे, देखिए हमने पहले अकाउंट खोले, मेन हेड खोलेंगे, जिसे हम मेन हेड कहते हैं। जैसे हमारे मेन हेड होता है, जैसे हमने कुछ ऑलरेडी ऐड किए हैं, अमानत, कस्टमर, एक्सपेंस वगैरह, इस तरह हमने कुछ हमने खोलेंगे, मेन हेड है। और उसके बाद हम जाएंगे सब हेड में, इनके लिए चाइल्ड अकाउंट खोलेंगे। जैसे कि हमारे चाइल्ड अकाउंट में जैसे हमारा हम कोई कस्टमर का नाम खोलते हैं, कस्टमर को सेलेक्ट करते हैं यहाँ, और नया कस्टमर हमने ऐड करना है कोई, हम कस्टमर का नाम टाइप करेंगे इधर, वो कस्टमर को हम ओपन करेंगे यहाँ, इनको चाइल्ड अकाउंट खोलेंगे उसके नाम से। जैसे हम लेजर खोलते हैं, जैसे हम कोई नया कस्टमर जब आता है तो हम उसको अपनी बुक्स में ऐड करते हैं, उसका यहाँ फ़ोन नंबर देंगे, उसका आईडी देंगे, इसे हम सेव कर लेंगे। उसका यहाँ ये देखिए उसका नाम सामने मेंशन हो गया है जी। ये मैं और उसके इसी तरह हम सारे हेड्स यहाँ 1 बाय 1 करके हम यहाँ ओपन कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने ऑलरेडी ये हमने और किए हुए हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने आइटम वगैरह करने के लिए, कि आपने अपने आइटम किस तरह ऐड करने हैं अपने बिज़नेस में। जैसे कि ज्वेलर के पास रिंग होता है, बैंगल्स होते हैं, नेकलेस होता है, इस तरह मुख्तलिफ आइटम्स जो सोने के बनते हैं, हम यहाँ ऊपर करेंगे। सिंपल रिंग करते हैं, रिंग के एब्रीविएशन हम RG लिख देंगे, और देखिए हमारा नीचे शो हो गया रिंग के नाम से। आप देख सकते हैं इधर कि हमारा ये आइटम शो हो गया। इस तरह हम अपने आइटम 1 बाय 1 करके यहाँ ऐड कर लेंगे ये सारे को। उसके बाद हम आपको पता कैरेट चलता है गोल्ड में, हमने ऑलरेडी कुछ कैरेट दिए हुए हैं
जैसे कि 24 कैरेट है, 22 कैरेट, 23 कैरेट है, 22 कैरेट है, 18 है, 16 इस तरह, और आप 20 कैरेट, 18 कैरेट है, आप इस तरह और भी कैरेट ऐड कर सकते हैं जो हमने ऑलरेडी इसमें ऐड किए हुए हैं। हमने आप ऊपर जाके उसको ऐड कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं, मज़ीद आगे देखते हैं। देखिए ये हमारे मुख्तलिफ टैब्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वन बाय वन। इसमें आप अपने क्या नाम है, कैरेट के बाद आप अपने आपका अगर मुख्तलिफ कंट्रीज़ में बिज़नेस है, एक से ज़्यादा कंट्री में बिज़नेस है, एक से ज़्यादा शहरों में बिज़नेस है, तो अपने यहाँ कंट्री और सिटी को यहाँ ऐड कर सकते हैं कि हमारी ब्रांच फ़लाँ सिटी में है या हमारी ब्रांच किसी दूसरे कंट्री में है। आप उसको यहाँ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अपना बैंक डाल सकते हैं आप। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये आप देखिए हम ऑपरेशंस में आगे अब हम यहाँ परचेज़ एंड सेल का आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर में कितना ईजी है उसको डालना। कि अब जब भी हम कोई माल खरीदने जाते हैं तो हम पहले परचेज़ पे क्लिक करेंगे, हम वो उसको यहाँ ऐड किस तरह करेंगे। ये हमारा फॉर्म, परचेज़ फॉर्म सामने खुल गया है। आप देख रहे हैं इस जगह पे ये हमने ऑलरेडी कस्टमर में ऐड किया था कि हमने उस कस्टमर को हमने सेलेक्ट किया। हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, हम कस्टमर का देखिए ऊपर नाम आ जाएगा इधर। उसके बाद इसमें हमने इसमें 3-4 चीज़ें लगानी है जी। हमने कस्टमर का नाम लगाना है, हमने यहाँ हम क्या कहते हैं डेट इसमें ऑटोमेटिक आ जानी है, हमें डेट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑटोमेटिक डेट कैलेंडर उठाता है, जो करंट डेट आ जाएगी इसमें। उसके बाद हम इसमें वेट डालेंगे, सॉरी इसमें आइटम डालेंगे कि क्या आइटम हमने परचेज़ करनी है, वो आइटम यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे, सिंपल। उसके बाद हमने किस कैरेट की हमने आइटम वो परचेज़ करनी है, हम उस आइटम का वो कैरेट सेलेक्ट करेंगे। वो 21 कैरेट है, 22 कैरेट है, वो 23 कैरेट है, 24 कैरेट है। फिर हमने इस जगह उसका कन्वर्ट करने का भी दिया है कि अगर आपने उसको 21 कैरेट को 22 कैरेट में, 23 में, 24 में, जिसमें भी कन्वर्ट करना है, हमने वो भी यहाँ ऑप्शन दिया है इसमें हमारे ये परचेज़ फॉर्म में। जो ज्वेलर हज़रात अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो उसको सब वो समझ सकते हैं जो मैं बातें कर रहा हूँ। तो उसके बाद हम इसमें अपनी मेकिंग शामिल करते हैं कि जो हमने माल ख़रीदा है उसके ऊपर मज़दूरी कितनी देनी है, इनके मेकिंग चार्जेस कितने हमें वो चार्ज कर रहे हैं, हम वो मेकिंग चार्जेस देंगे। अगर हमने पर ग्राम के हिसाब से देने हैं वो भी हम ये दे सकते हैं। अगर आपने लमसम देने हैं, फ़र्ज़ करें एक मज़दूरी बनती है फॉर एग्ज़ाम्पल 4000, तो आप कहते नहीं मैंने 3800 देना है, तो आप उसको एंड पे जाके 3800 भी कर सकते हैं। उसके बाद हम उसको ऐड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में सच कुछ लिखना चाहे जो कि लिखना चाहिए, जो कि एक रूल्स है, तो हम उसको डिस्क्रिप्शन में उसको लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिखने के बाद हम ये इसको नीचे आ जाएंगे। हम अगर हमने गोल्ड के बदले गोल्ड दिया है या गोल्ड के साथ हमने कैश दिया है या अकेला गोल्ड दिया है या अकेला कैश दिया है या दोनों चीज़ें दी हैं, तो हम यहाँ नीचे यहाँ हमारी हमने ऑप्शन दी है उसमें आप उसको ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर हमने कोई डिस्काउंट दिया है वो डिस्काउंट भी हम दे सकते हैं उसको। ऊपर हमने राइट साइड पे वो टैक्स का भी दिया है, इसको हम क्लिक कर देंगे तो टैक्स लग जाएगा। इसको क्लिक करें फिर अनचेक कर देंगे तो ये टैक्स नहीं लगेगा। हमने ये भी ऑप्शन दिया है इसमें। इसके बाद हम इसको सेव करेंगे तो हमारी ये एंट्री इधर सेव हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा सॉरी हम पहले हमने यहाँ ऐड करना हम भूल गए। हम यहाँ पहले ऐड का बटन दबाएंगे। ऐड करने के बाद हम नीचे जाके सब आइटम को हम इस तरह वो जो हमने उसको कैश के बदले कैश दिया या गोल्ड दिया है, जिस कैरेट का गोल्ड दिया है वो हम यहाँ मेंशन करेंगे और अपनी एंट्री को हम सेव करेंगे तो हमारी ये एंट्री यहाँ सेव हो जाएगी और हमारा ये परचेज़ वाला ये इस तरह ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि बड़ा सिंपल है, सिर्फ कस्टमर का नेम देना है, आइटम नेम देना है, वेट कैरेट देना है और मज़दूरी यानी कि जो हम उसको मज़दूरी पे कर रहे हैं वो हमने देनी है। उसके बाद अगर हमने कैश या गोल्ड दिया या दोनों दिए हैं और फिर टैक्स लगाना है कि टैक्स हमने चार्ज करना नहीं करना। सिंपल हमने ये 4 चीज़ें करनी है तो हमारी ये एंट्री सेव हो जानी है, जो कि बड़ा यूज़र फ्रेंडली हमारा सॉफ्टवेयर है। आपने बस ये 4 चीज़ें देनी है, नेम, आइटम नेम, वेट और उसकी मेकिंग, बस मेन चीज़ें हैं। अगर आपने कोई लेन देन किया उस वक्त कैश वगैरह दिया तो वो आपने कर देना है। उसके बाद हमारे सॉफ्टवेयर में इस तरह ही आप आगे जाएंगे तो हमारे उसमें सेल्स का भी इसी तरह है, उसमें भी ऐसे ही है। सिंपल आपने सेल्स में जाके अपने कस्टमर का वो भी ऐसे ही नाम लिखना है, डेट ऑटोमेटिक आएगी। वो जो आइटम सेल की है वो आइटम आपने सेलेक्ट करनी है वो है। उसके बाद जिस कैरेट की वो आइटम है वो आपने वो कैरेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने जो मज़दूरी चार्ज की है उसमें कि हमारी इसमें हम क्या मज़दूरी लेंगे, क्या हमने फ़र्ज़ में ख़रीदते वक्त हमने वो 10 रियाल या $10 या 10 रुपीज़ हमने पर ग्राम चार्ज किया था,
तो अब हम बेचते वक्त हम उसको 12 रियाल, $12 या 12 रुपीज़ जो भी लोकल करेंसी में आप उसको कर सकते हैं। ठीक है जी, सिंपल ये मैंने आपको अभी ये सॉफ्टवेयर सारा बताया है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम किसी से पेमेंट लेते हैं तो हम ये वाउचर में जाकर पेमेंट कैसे एंट्री करेंगे। हम उसका नाम सेलेक्ट करेंगे और उसके सिंपल जो जितनी अमाउंट हमने उसे रिसीव की है वो अमाउंट लिखेंगे तो वो उसका वहाँ अमाउंट रिसीव हो जाएगी। ये था थोड़ा सा हमारा आज का इंट्रो, जो मैंने अपने कस्टमर को भी दिखाया, आपको साथ स्क्रीन के साथ शेयर किया मैंने आपके साथ। मैं साथ अपने कस्टमर को भी सिखा रहा था, बता रहा था उनको। ये भी मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। मैं आज का मेरा ये वीलॉग भी यहाँ तक ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।